As Delhi's air quality has deteriorated, falling further into the poor category, the Commission for Air Quality Management has activated Stage 1 of the Graded Response Action Plan across the National Capital Region. This has come 2 days after the Supreme Court had rebuked the Haryana and Punjab states for not taking action in this case. Arzu Seth is joining us for more details on this story. Arzu, clearly, of course, Delhi air continuing to deteriorate, now in the poor category. All right, I think we've lost Arzu's connection there, unfortunately. But I'm being told Anil Chaudhary has joined us from Ghaziabad. Anil, what is the air quality index in Ghaziabad today looking like? देखिए, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 240 जो है गाजियाबाद का दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। हालांकि सिचुएशन को देखते हुए ग्रेप फर्स्ट के जो नियम हैं वो भी लागू कर दिए गए हैं। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। ये जो लेफ्ट हैंड में मैं दिखा रहा हूँ, ये इंदिरापुरम का क्षेत्र है। वहीं दूसरी तरफ की जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, धुंधली सी जो तस्वीरें दिख रही हैं, ऊंची ऊंची इमारतें, ये नोएडा का क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दोनों एरिया मैंने आपको दिखाए, किस तरीके से जो है पोल्यूशन की जो चादर है वो सड़कों पर देखी जा रही है। फिलहाल धूप निकली है तो इसलिए उस लेवल पर जो है विजुअलिटी ठीक दिख रही है, पर जो धुंध है वो अभी भी बरकरार है। लगातार धुंध बढ़ रही है और आसपास का वातावरण की अगर बात करें तो बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है, जिसको लेकर एक गाइडलाइन भी बनाई गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। ये कहा गया है कि यदि घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहन लें और मास्क के साथ में पानी भी जरूर लें, क्योंकि कई बार गर्म पानी का सेवन करने की भी सलाह स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है। साथ ही जो प्रेग्नेंट लेडी हैं और जो बच्चे हैं उनको विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है। पर जो अधिकारी हैं, ग्रैप के नियम लागू हो जाते हैं, पर जो अधिकारी हैं उस लेवल पर काम नहीं करते। जमीनी स्तर पर कुछ भी इस तरीके का मुझे नहीं दिखा है, क्योंकि मैं दिल्ली से लौट रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। वहां पर मुझे ये जरूर दिखाई दिया, क्योंकि आनंद विहार में सुबह हम लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं और उस जगह पहुंच रहे हैं जहां ज्यादा पोल्यूशन देखा गया है। तो क्योंकि आनंद विहार का इलाका था, वहां पर भी हमने देखा, वहां मुझे खराश महसूस हुई और वहां का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 340 दर्ज किया गया था। तो आप समझ सकते हैं बेहद खराब स्थिति में जी। तो अलग अलग दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में कुछ सुधार नहीं है, जैसे आप बता रहे हैं। हर जगह एयर क्वालिटी जो है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। महेंद्र माही का भी रुख कर लेते हैं। इज जॉइंड अस लाइव फ्रॉम नोएडा। महेंद्र माही, if we talk about Noida, what is the AQI index for the day today looking like, and what are citizens on ground telling you about this deteriorating air quality? देखिए, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें नोएडा की, तो आज सुबह 240 और ग्रेटर नोएडा में 270 और 300 के आसपास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही गंभीर श्रेणी में आता है। कल रात जो नोएडा की आबो हवा थी वो और ज्यादा दूषित हो गई थी, वो 340 के आसपास पहुंच गई थी। यानी कि सोचिए, जो ग्रेप 2 का स्टेज है वो एक तरीके से मुझे लगता है आने वाले 24 घंटे में लागू हो सकता है, क्योंकि पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 1 लागू है, जहां तमाम पाबंदियां, मगर उसके बावजूद भी जो पाबंदियां हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है। इसमें नाकामी हमारे अधिकारियों की है, एजेंसियों की है, जो केवल जो ग्रेप 1 है वो लागू कर देते हैं, मगर उस पर जो पाबंदियां लगाना होता है वो नहीं लग पाता। ऐसे में अगर हम नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ खुले में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, खुले में लोग आग लगा रहे हैं, तंदूर में खाना पक रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि लगातार जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके साथ साथ अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है। और दूसरे साथ जो आम जनता है उनको भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते ही है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों ऐसी बिल्डिंग है, इमारतें हैं, कई कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ 24 घंटे काम चलता है, चाहे सुबह का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो या देर रात का वक्त हो, वहाँ कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, जिसके कारण जो पॉल्यूशन का लेवल है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब शिकायत ये मिल रही है कि जो लोग हैं जो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं उनकी आंखों में जलन की शिकायत मिल रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जो गला है, गले में थ्रोट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है।
खासकर जो मासूम बच्चे यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सुबह के वक्त स्कूल जाते हैं या जो घर में बुजुर्ग रहते हैं जो सुबह शाम पार्क में टहलने जाते हैं, उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है क्योंकि जो पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा अगर कह सकते हैं टॉर्चर है वो सुबह और शाम का है। उस टाइम जो पॉल्यूशन का लेवल होता है, जैसे अभी सुबह के वक्त 200 हमने सुबह देखा 7 बजे 250 पहुंच गया था नोएडा, और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 300 पहुंच गया था। दोपहर में थोड़ा पॉल्यूशन का लेवल कम होता है, मगर सुबह और शाम में काफी पॉल्यूशन का टॉर्चर होता है। और साथ ही साथ आपको बता दें देखिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 1 लागू है, मगर उसकी जो पाबंदियां उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। खासकर ग्रेटर नोएडा में अगर बात करें या नोएडा एक्सटेंशन में बात करें तो यहाँ खुले में कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। जो मटेरियल रखा रहता है यानी कि जो बालू होता है, जो रेता होता है, जो सीमेंट ईंट वीट होती है, उसके ऊपर कोई पानी का छिड़काव नहीं हो रहा, जिसके कारण जब धूल उड़ती है या हवा जब चलती है तो दोनों डस्ट पार्टिकल आपस में मिल जाती है और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ने लगता है। ऐसे में देखिए, जो नोएडा प्राधिकरण है वो क्या करता है, सुबह के वक्त तकरीबन 9-10 बजे के आसपास है कि अथॉरिटी जो है वो एक्शन ले और अथॉरिटी जो है वो और निगरानी रखे ऐसे वाक्यों पर। Arzu Seth has also joined us now, I believe, back on the broadcast from Delhi. Arzu, the question I was trying to ask you earlier when we couldn't connect with you was on the situation in Delhi as far as the AQI is concerned. What is the latest reading today? You know, what measures now are the authorities taking to improve the air quality? Well, Uday, if we talk about today's AQI in the national capital is 293, which comes under the poor category. And also, if I would like to show my viewers, this is the, the AQI level in the several places in the Delhi. If you can see in the Anand Vihar, it is in the red category, which is 342, which comes under the very poor category. Also at Bhavana, it's 330, which again comes under the very poor category. At Burari also it's 338. Also at Dwarka it's 325. So there are a lot of places in national capital where AQI continues to be in the very poor category, which is very alarming as far as the national capital is concerned, because every time we see, as we approach the winter season, this type of situations occurs, and this time also a similar situation is happening in the national capital. If we talk about the action being taken by the Delhi government, today also there has been an emergency meeting that has been called by the Environment Minister Gopal Rai at the Delhi Secretariat, where the officers of the other department will also be present. There has been a 13 hotspot that has been identified, including the Anand Vihar, where we usually see the AQI is more than 300. So on those all hotspots, there will be a campaign that will be run, and on that today there will be a meeting, and after that a press conference will also be held by the Environment Minister. And there we will get to know what further step is Delhi government going to take. But right now, as I can show you the visuals also, I am at the India Gate, and if you can see, there has been a smog all around the national capital that has engulfed the very national capital. If you can see, the visibility is very less due to the pollution, and if there are several reasons, there are several aspects due to which such situation is occurring. One of the reasons is the vehicular pollution, the vehicular movement that happens in the national capital, and the stubble burning which is right now taking place in the nearby state of the national capital. So we can see the government taking actions, but as far as the politics is concerned, the Bharatiya Janata Party is saying that the Aam Aadmi Party has done nothing in the 10 years, and that's why such situation is happening in the national capital. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.